दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो मैच होगा लखनऊ वर्सेस चेन्नई। ठीक है, तो आज के मैच में ग्रैंडली कैसे विन करेंगे और कौन से प्लेयर चलेंगे, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है भाई, है ना। क्योंकि गेम जो है बिल्कुल सही नहीं जा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए किसको कब ड्रॉप करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, इस टाइम भाई मेरा कोई प्राइम टीम नहीं दे रहा हूँ, फ्री टीम दे रहा हूँ। जब भी देता हूँ फ्री देता हूँ, कोई प्राइम नहीं दे रहा हूँ, बंद है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले देखो ना, यहाँ पे विन करने के चांसेस कितने हैं लखनऊ के। ठीक है, नहीं चेन्नई के वैसे चांसेस तो चेन्नई के हैं, लेकिन फिर भी नहीं पता कि चेन्नई जीत पाएगी, समझ रहे हो। लेकिन एक बार चांसेस मान सकते हो कि चेन्नई के चांसेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लखनऊ के पास 3 बैट्समैन है इनके पास, और इनके पास बैट्समैन नहीं है। अब देखोगे ना, आयुष बदौनी हो गया, ये हो गया, ये भाई सब कभी चलते नहीं हैं। कभी चल गया तो ये चल गया पडिकाल, वरना कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, उसके पास क्या है, इनके पास 2, इनके पास 5 प्लेयर ये हैं, 3 तो इनके पास देखोगे ना बैट्समैन है। ठीक है, अब इन 3 में से भाई साहब बहुत मुश्किल होगा तीनों चलेंगे, वरना मान सकते हो क्योंकि एक तो आएगा ओपनर पे, है ना, 2 तो आएगा ओपनर पे, दोनों में से शायद एक चले एक ना चले, फिर चलेगा, मतलब इनके पास 3 ही प्लेयर भाई चलने वाले। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं चले ना, फिर 100% इनके पास 3 ही प्लेयर बचते हैं चलने वाले। और भाई इनके पास कोई बॉलर नहीं है, एक है यश ठाकुर, और मेरे ख्याल से कौन सा बॉलर है, मोहसिन खान, अगर ओपनर गया तो बस ये इनके पास प्लेयर है भाई। 2 देखोगे तो मतलब लखनऊ के पास ड्रीम टीम अगर जो प्लेयर आएगा ना, ये इनके पास और कोई प्लेयर नहीं है। पहला प्लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा, अब एक प्लेयर को छोड़ो, कुलदीप, इनको कुरनाल पांड्या को, कुरनाल पांड्या को छोड़ के जा सकते हो क्योंकि 3-4 मैच में किसी एक मैच में चढ़ता है, तो इनको छोड़ो। अब आता है मार्कस स्टोनिस। अब ये क्या होगा, मार्कस स्टोनिस कुछ ना कुछ पॉइंट दे के जा रहा है। देखो एक आध मैच छोड़ दो, मतलब इतना तुम्हें पॉइंट देगा कि तुम ले लोगे तो मैच तुम्हारा सही जाएगा। ठीक है, तो इनको ले लो, क्योंकि भाई देखो अब इनमें कोई यार रॉकेट साइंस तो लगाना नहीं है, जो है वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा होगा भाई इन तीनों में से कोई एक चलेगा। अगर केएल राहुल चलेगा तो इसके साथ या तो चल जाएगा भैया ये कॉर्नर निको, या तो केएल राहुल के साथ चलेगा निकोलस पुरान। हो सकता है तीनों एक साथ ना चले, समझ रहे हो। अगर केएल राहुल मान लो कि 100% चलने वाला है, तो भाई या तो निकोलस पुरान या तो कुंडक डिकॉक चल जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब देखो यहाँ पे चेन्नई की तरफ से क्या होगा, चेन्नई के पास बॉलर ठीक ठाक है। पहला बॉलर तो जडेजा हो गया, जडेजा देखो अब 91% सिलेक्शन हो गया। अब हो सकता है कि जडेजा इस मैच में पॉइंट ही ना दे, ऐसा संभव है। संभव क्यों है, अगर विकेट नहीं मिला तो भाई मेरे ख्याल से बैटिंग से इतना पॉइंट ना दे, तो ये हो सकता है आज के मैच में। तो जडेजा को 2 से 3 टीम में ड्रॉप कर लेना। अब यहाँ पर पथराना विकेटलेस नहीं जाएगा। उसके बाद अगर ये खेलता है तिलक देश पांडे, खेलेगा तुषार देश पांडे, तो भाई 13% सिलेक्शन है, 100% तुम लेके जाओ। आज तो मतलब गेम चेंजर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ले लेना मुस्तफिजुर रहमान को ले लेना। उसके बाद मेरे ख्याल से मोइन अली को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अभी देखते हैं इनके पास बैट्समैन कौन कौन से हैं। अगर पहले बैटिंग करता है फिर तो लेके जाओ, बाद में अगर बैटिंग करता है मेरे ख्याल से शायद इतनी विकेट ही ना गिरे, तो गायकवाड़ हो गया, शिवम दुबे हो गया, रचित रविंद्रा हो जाएगा। ठीक है, तो रचित रविंद्रा हो जाएगा, रचित रविंद्र भाई साहब कई मैचों में नहीं चला, एक मैच में, 2 मैच में, 3 में, 4 में, है ना। तो जायसवाल की तरह ये भी मार सकता है, तो ये काम हो सकता है। तो एक टीम तुम ऐसे करके जाना, और यहाँ से क्या करना, मोहसिन खान को ड्रॉप कर देना, क्योंकि हो सकता है मोहसिन खान को इतना विकेट ही ना मिले। ठीक है, पिछले मैच में कितना 2 विकेट मिला होगा शायद, है ना। मतलब हर बार में ड्रीम टीम में तो आ रहा है लगभग लगभग। तो मोहसिन खान को छोड़ के चला जाना भैया यहाँ पे, या तो अगर खेलता है तुषार देशपांडे ले लेना, तो टीम ऐसे बना लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला। अगर शिवम दुबे भैया, अगर शिवम दुबे मतलब नहीं आता है टॉप 4-5 में, आएगी बैटिंग आएगी, शिवम दुबे आएगी तो मारेगा, है ना। तो भाई यही बनेगा टीम, तो और कोई अलग टीम नहीं बन रहा है। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए देखो यहाँ पे 2 प्लेयर पर रिक्स है। पहला रिक्स है भाई साहब इस पे, रचित रविंद्रा पे, दूसरा रिक्स है भैया तुम्हारा इस पे, है ना। अब अगली टीम में क्या करना, इन दोनों को ड्रॉप करके चले जाना। एक में क्या करना, इसकी जगह पे ले लेना अजिंक्य रहाणे, ओपनिंग कर लेता है, और तुषार देशपांडे की जगह ले लेना कोई प्लेयर ले लेना ऐसा, या कोई ले लेना मोइन अली को ले लो, सबसे बढ़िया, है ना। ये करके चले जाना। और गेम कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए क्या करोगे, कैप्टन के लिए देखो पहला ऑप्शन तो केएल राहुल बन जाता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन बनता है अगर यहाँ पे चिदम्बरम स्टेडियम, यानी कि यहाँ रन बनेगा, इसका मतलब है कि भाई ये मारेगा, कौन मारेगा, ये मारेंगे भाई साहब निकोलस पूरन, ये दोनों चलने के चांसेस है। इसका शायद भाई ना चल पाए, है ना, 5 ओवर का पावर प्ले मार दे उसके बाद ना चल पाए, तो ये दोनों चलने के चांसेस हैं, केएल राहुल निकोलस पूरन। ठीक है, उसके बाद पावर प्ले में आता है अजिंक्य रहाणे, हो सकता है अजिंक्य रहाणे चल जाए, शिवम दुबे चली जाता है। इन दोनों में से कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे ख्याल से करना सही नहीं रहेगा, है ना। तुम कर सकते हो पथिराना को कर सकते हो। ठीक है,
कैप्टन वाइस कैप्टन किसको कर सकते हो? एक तो एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जा। एक तो पथिराना को कैप्टन कर लो, इनको भी कैप्टन कर लो, 2 प्लेयर हो गए। तीसरा इसको कर लो, चौथा गायकवाड़ कर लो, पांचवा इसको, छठा इसको। ये कैप्टन तुम्हारे होने चाहिए, ठीक है। अब जो है एक चीज़ और कर लेना कि हो सकता है कि ज़्यादा विकेट भी ना गिरे, तो इनको भी छोड़ के तुम, पर यार किसको लोगे इनको छोड़ के? कोई तो है ही नहीं है, किसको लो? जडेजा को ले सकते हो, ये कर सकते हो, है ना। अब एक काम और करना, पता है क्या? अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे टीम तो बन जाएगी। अब एक काम और कर लेना, चलो ये टीम तो मैं सेव मारता हूँ क्योंकि ये टीम मुझे भी सही लग रही है, तो मैं ये टीम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा काम क्या करना, चेन्नई के 60 प्लेयर उठा लेना। साला OTP किस बात का आ रहा है मेरे यहाँ पे? देखो चेन्नई के 60 प्लेयर उठा लो भाई, है ना। इनके देखो कितने बॉलर हैं, 1 2 3 4 बॉलर हैं, है ना। 4 से 5 बॉलर हैं, इनके 5 बॉलर ले लेना। अब देखना 5वां बॉलर कौन करेगा, इनको 5वां बॉलर ले लेना। और इनका क्या करना, एक तो ले लेना कि ओपनर, मतलब जैसे रचित रविंद्रा हो गया और गायकवाड़ हो गया और अजिंक्य रहाणे, एक टीम ऐसे बनाना, है ना। हो सकता है कि एक विकेट गिरे, उसके बाद विकेट ना गिरे, महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ देना, एक टीम ऐसे बना लेना, ठीक है। हो सकता है कि विकेट ही ना गिरे चेन्नई के ज़्यादा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन क्या बताऊँगा, इनकी तरफ से भाई मुझे यही प्लेयर दिख रहे हैं, पर ऐसा क्यों लग रहा है इन दोनों में से कोई फेल जाने वाला है। या तो डिकॉक भाई साहब, है ना, या तो फिर निकोलस पूरन तो मैं नहीं कहता हूँ फ्लो जाएगा, लेकिन डिकॉक, अगर ये जाने माने प्लेयर हैं, हर बंदा यही लेके आएगा, इसका मतलब कि डिकॉक, या फिर सीधा KL राहुल 2 मैचों में तगड़ा पॉइंट देके गया है, 3 मैचों 4 5, मतलब छम्मे देके गया है, तो कोई ना कोई तो फेल जाएगा। अगर मार्स आता है तो भैया सीधा डिकॉक को छोड़ देना, मार्स को ले लेना, ठीक है। ये चीज़ें कर लेना। बाकी यहाँ से भैया मार्कस स्टोनिस बनता और कोई प्लेयर नहीं बनता भाई, ठीक है, क्योंकि यार इनके कोई ढंग के पॉइंट तो है नहीं है, इनकी भी कुटाई चालू हो गई है भाई साहब, है ना। तो वही है कि गेम ऐसा ही जाएगा, इसका मतलब कि चेन्नई 100% जीतने वाली है और गेम ऐसा ही जाने वाला है। कैप्टन मैच करना, अगर चेन्नई पहले बॉलिंग करती है तो पथिराना कैप्टन करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और इनको कैप्टन करो। मतलब कि इनके पास 5 बॉलर होते हैं, 5 में से 3 बॉलर तो ऐसे रहेंगे जो 3 विकेट 2 विकेट लेके जाएंगे, ठीक है। अब वो कौन से हो सकते हैं वो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो। अरे भाई आजा, कहाँ गया? वो कौन से हो सकते हैं अभी मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे, अगर चेन्नई पहले अगर बॉलिंग करते और चेन्नई बाद में बॉलिंग करे, तब भी चेन्नई बॉलर इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो यहाँ पे पथिराना हो गया, दीपक चहर हो गया, मुस्तफिजुर रहमान हो गया, तिलक देशपांडे हो गया, चौथा 5वां हो गया ये। तो भैया इनके सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जडेजा देखो, अगर सही सच में बताऊँ तो जडेजा ओनली बॉलिंग से पॉइंट देगा, बैटिंग से तुम्हें कुछ पॉइंट नहीं देगा आज, बॉलिंग से पॉइंट देगा फिलहाल। तो ये बाकी सारे बॉलर तो हैं ही ये, है ना। तो ये 3 तो इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो, ये 3 तो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? देखो ये 3 तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसका मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इसका मुझे इंपॉर्टेंट इतना नहीं लगता, लेकिन पहले बॉलिंग करेगा तो फिर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चेन्नई के भैया तुम इनको तो लेके जाओ पहले बॉलिंग में। देखो इतना गेम तो तुम्हें खेलना पड़ेगा, इन तीनों को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। दीपक चहर को देखो 13% सिलेक्शन है, क्या इसको बॉलिंग ही नहीं मिलेगी या और विकेट ना मिले? हो सकता है साले को ना मिले, है ना। तो फिर जडेजा रख लेना, है ना। बाकी यहाँ से इनके 3 बैट्समैन ले लेना, 3 से 4, अजिंक्य रहाणे ले लेना, रचित रविंद्र ले लेना, इनके चारों बैट्समैन ले लो, 4 5 6 7, और उनके बाद ले लो इनको 8 9 10, क्योंकि भैया लखनऊ पे भरोसा नहीं है। तो 1 2 3, इनके 3 ही चलेंगे, चौथा कौन सा ही चलेगा? चौथा भैया वही है, मार्कस स्टोनिस बचता है, ये ले लेना बस, ठीक है। तो ये रहेगा आज का गेम, ऐसा ही गेम जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना अपना स्वयं 2-1 करो, पहले ओपनर को कर लेना और बॉलर को कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर भाई साहब यहाँ पे लखनऊ बाद में अगर बैटिंग करने आती है, फिर गेम अलग लेवल का जाएगा। फिर भैया ये चलेगा, फिर इन दोनों में से कोई एक मार के जाएगा, इन दोनों में से, है ना। ये चीज़ें कर लेना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझा दिया कैसा गेम कैसे जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा, मन करे तो ज्वाइन करना, नहीं मन करे तो ना भी ज्वाइन करना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है भाई।